बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अभी खुद ने फायर इक्विपमेंट जो है वो देखे थे। फायर इक्विपमेंट डेट जो है वो ठीक है। डेट ठीक है, यानी कि फायर इक्विपमेंट में किसी तरह की कोई ख़राबी यहाँ पर नहीं है और फायर इक्विपमेंट चालू भी है। और इसके साथ ही अब ये मैं आपको बाहर का नज़ारा अंदर दिखा रहा था, अब बाहर मैं आ चुका हूँ। अगर यहाँ मुझे कोई अगर फैमिली मेम्बर्स या इस तरह से कोई दिखाई देता है तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोई फैमिली मेम्बर, आइए जसराज जी, आगे आइए। कुछ यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है, शायद फैमिली मेम्बर्स होंगे और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह से ये घटनाक्रम जो है वो हुआ था। और हमारे सहयोगी विश्वास से भी हम, विश्वास कोई है यहाँ पर फैमिली मेम्बर? विश्वास, आप भी आए थे, आप बताइए विश्वास, आपको क्या लगता है कि नीचे वहाँ पर फैमिली मेंबर्स बैठे हैं? जो पिंटू श्री माधोपुर से जो पिंटू था उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर हैं, उसका भाई है। वो रात को भी चिल्ला रहा था जब सीएम आए थे और उस वक्त भी वो बार बार कह रहा था कि मेरे भाई के लिए मुझे बताइए। और उसके बाद में यहाँ पर वो अभी मौजूद है, वो बैठा हुआ है। उसकी यही आरोप है कि 1.5 घंटे बाद वो खुद ही बॉडी को लेकर आए बाहर, और जब तक की जो पूरी बॉडी है वो बर्न हो चुकी थी। और जिस तरह से हमने जब रात को बात की थी ट्रॉमा इंचार्ज से, उन्होंने बताया कि पोस्ट बर्न इंजरीज से जो 6 लोग हैं उनकी मौत हुई थी। अभी हालांकि 2 लोगों की और मौत का टॉल बढ़ चुका है। आप उनसे बात कर सकते हैं किस तरह से वो अपना दुख है और जो साझा कर रहे हैं। लगातार सीरियस गंभीर लापरवाही का जो मामला है वो पूरा यहाँ पर है। ठीक है विश्वास, आप रात को आ गए थे और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे और भी हम जो मेंबर, ये कुछ लोग जो है वो धरने पर बैठ गए हैं, उनसे हम अब बातचीत करेंगे। क्या हुआ है, आप लोग बैठे हैं, अब क्या आपकी मांगे हैं? क्या हुआ है सर, रात को 11:20 पर आईसीयू रूम में अपनी माँ थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था। स्टाफ वालों से हमने बोला था मैं सर देखो क्या हो रहा है, उन्होंने बोला बस नॉर्मल है, वैसे आप शांत हो जाएगा। शांत के 5 मिनट पीछे उसमें धुआं हो गए पूरे आईसीयू रूम में। उनके अलावा वो तो इतना उन्होंने देख के वो तो भाग गए, निकल गए क्या है वो। उसके अलावा हम अपने पेशेंट को बचाएं कि अपनी जान को बचाएं। आपका पेशेंट कौन है? माँ थी सर। अच्छा, फिर बचा लिया आपने? नहीं सर, डेड खत्म हो गई थी। क्या एज थी उनकी? स्थिति का थोड़ा सा चोट था सर पे, मोटरसाइकिल से गिर गई थी अपने ये पे, और उसमें आपका कौन था अस्पताल में? यहाँ लाए 1 तारीख को और 2 तारीख को ऑपरेशन किया था। 2 ऑपरेशन भरतपुर। अच्छा, मुझे ये क्या नाम था कुछ मरीज का? हाँ, आपके माता जी का? कुसुमा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मतलब वो ठीक थी, ऐसा कोई डर की बात नहीं थी? अब तो 50% आराम था कल जी। जी मैं रोक रही हूँ यहाँ पर आपको। दीपक आप रहिएगा इन सबके बीच में। एक और बड़ी अपडेट है इस मामले में, क्योंकि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो घटनाक्रम सामने आया है, अग्निकांड की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई। बड़ी अपडेट है, इकबाल खान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है अग्निकांड में, क्योंकि अब तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और अपडेट ये कि जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में। इकबाल खान की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी अब जांच करेगी कि कहां लूप होल्स रहे हैं जिसके चलते ये घटनाक्रम सामने आया, जिसके चलते 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और दीपक क्योंकि लगातार बने हुए हैं और मौजूद लोगों से बातचीत वहां पर कर रहे हैं। दीपक, एक बयान मैं यहाँ पढ़ रही हूं और एक व्यक्ति है, नाम है इनका जोगेंद्र सिंह, जो कह रहे हैं कि कोई भी मदद के लिए नहीं था। वो कह रहे हैं मेरी माँ को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जब आग लगने की चिंगारी हुई तो मैंने 4 से 5 बार डॉक्टर्स को सूचित किया था कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से वहां से आ रही, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद हुआ ये कि धुआं पूरे फ्लोर पर फैल गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तमाम जो फैमिली मेंबर्स है वो यहाँ पर जो है वो धरने पर जो है वो बैठे हुए हैं। और अब इनकी क्या डिमांड है आप लोगों की? आप यहाँ देख रहे हैं कि परिजनों के, मृतकों के परिजन यहाँ बैठे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं। जब से ये हादसा हुआ इन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों ने लापरवाही दिखाते हुए इतने बड़े हादसा हुआ। और अब परिजनों का कहना है कि हमारे परिवार के लोगों को जो भी हम परिवार के लोग तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए हमें मुआवजा चाहिए और कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजा चाहिए और हमारे परिवार के जनों किसी एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। आज जिस भी परिस्थिति में ये हादसा हुआ है, वास्तव में ये विचारणीय विषय है कि इतने बड़े एशिया का सबसे
सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 1800 बेड का हॉस्पिटल है और उसमें इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना, लापरवाही होना बहुत बड़ी घटना है। अच्छा, आप अब कब तक आप लोग यहाँ रहने वाले हैं? जब तक बात नहीं मानी जाएंगी, मांगी नहीं, तब तक रहेंगे या फिर कोई आश्वासन या लिखित में ही लेके? यहाँ भजनलाल जी आए थे और उन्होंने आश्वासन देके गए हैं, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं होता। जब तक मृतकों के परिजनों को कुछ मिलता नहीं है तब तक ये लोग यहीं बैठेंगे और हम जयपुर वासी इनके साथ आंदोलन करेंगे। आप जयपुर के लोग हैं, मतलब आप इनके दुख दर्द में जो है वो इनके साथ जो है वो शामिल है। हाँ जी, आश्वासन नहीं मिला, हमें मंत्री साहब से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला सर। हमें मिले नहीं, वो हमसे मिलके बातचीत करके भी नहीं गए, किसी से हमें कोई मिला नहीं, कोई मंत्री वगैरह कोई हमसे कुछ नहीं मिला सर। जैसे मिलने की कोशिश करे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे पर लाठी चार्ज करके हमें SMS से आगे वहाँ पे धकेल दिया गया सर। हमें आपके कौन थे? मेरा रिश्तेदार है सर, मेरे रिलेटिव है, पिंटू कुमार गुजर है, इनका छोटा भाई है। आपके छोटे भाई थे, वो पिंटू जी नहीं रहे, मौसी के लड़के। क्या हुआ था पिंटू को? कहाँ से थे वो? सिक्कर श्री माधोपुर से हम। पूरा बताइए कैसे क्या एडमिट हुए थे, कब हुए थे? ये यहाँ तो पहले यहाँ बांगड़ में थे, 1.5 महीना हो गया हमें तो लगभग। पहले बांगड़ में थे, 15 दिन बांगड़ में रहे, फिर यहाँ आ गए, वहाँ से ट्रांसफर कर दिए यहाँ। तो यहाँ पे ठीक होने की कंगार पे था, 2-3 दिन में छुट्टी देने की तैयारी हो गई थी कि ठीक है पेशेंट। अब फिर ये अचानक ये हो गया सर। अच्छा, और ठीक हो गए थे, रिकवर हो गए थे वो? अब 2-3 दिन में छुट्टी देने की देते ऐसी बात। अच्छा दीपक, इनसे जरा पूछिए कि इन्हें बाहर आने में, इनके परिवार वाले अगर रहे यहाँ पर भर्ती, उन्हें बाहर आने में कितना वक्त लग गया? हाँ, आपको बाहर आने में कितना समय लग गया था जब ये घटना हुई? हम अंदर ही थे सर, अंदर ही थे जब ये घटना हुई ना। तो यहाँ से जो लीकेज हुई, वो क्या पता गैस हुई थी, क्या शॉर्टकट हुआ था। जो वो दुआ पहले तो दे रही थी, हमने सर को बोला था, डॉक्टरों को, फिर उन्होंने कोई नहीं, अब वो तो अपनी जान बचा के फरार हो गए वहाँ पे। कंपाउंडर डॉक्टरों कोई इमरजेंसी एग्जिट थी यहाँ पर? फिर यहाँ निकालने की इतनी जगह भी नहीं थी, थोड़ा गेट छोटा है, तो वहाँ पे 2 पेशेंटों को निकाला गया और सब अंदर रह गए। एक गेट के अलावा दूसरा गेट नहीं? ये एक ही गेट है, एक ही है, कोई इमरजेंसी गेट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, एक गेट ही है जो उससे ही आना जाना होता है। और ये बताइए कि ICU में आपका पेशेंट एडमिट था, तो आप बाहर रहते हो या अंदर ही उसके साथ रहने? अंदर ही रहते हैं हम, एक आदमी अंदर ही रहता है। तो आप थे जब घटना हुई तो आप थे? क्या हुआ था वो? पहले धुआं उठी या आग की लपटें? 11:20 पे धुआं हुई थी, धुआं ही हुई थी फायरिंग से, क्या पता क्या हुआ था, शॉर्टकट हुआ था, तो फिर फायर हुई थी। धीरे धीरे और भी ज्यादा हो गई, यानी 1-2 मिनट में और भी ज्यादा हो गई। फिर हमें जो डॉक्टर सब बाहर निकल के भाग गए और फिर हमें हमें बाहर निकाल दिए गए, पर हम पेशेंट को निकाले कैसे? एक साथ तो निकाल नहीं सकते। फिर धीरे धीरे जहरीली गैस थी, वो तो डायरेक्ट सट रही थी नाकों में। फिर हमने बाहर आ गए, फिर अंदर गए ना, तो गार्ड अंदर जाने नहीं दी। फिर हमें 1.5 घंटे बाद हमारे पेशेंट को हम खुद निकाले, कोई सहायता नहीं मिली। 1.5 घंटे बाद हमारे पेशेंट को हम खुद निकाले। आप तो वहीं थे, तो फिर आप उसी समय निकाल लेते? तो वहाँ निकालते, अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया सर। तो फिर उनको फिर निकाल कौन रहा था? आपको जाने नहीं दिया? नहीं निकाला, 1.5 घंटे बाद ही निकाला गया सबको, जो उसकी सबकी डेट हो गई। ठीक है दीपक, आप बातचीत करते रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दीपक दे रहे हैं। और देखिए, कोई कह रहा है, फायर कर्मी कह रहा है कि अंदर जाने का रास्ता नहीं था, कोई मरीज कह रहा है कि डॉक्टर, हमने स्टाफ को बताया हमें बाहर निकाल दो, तो उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया। एक अभी व्यक्ति से बातचीत सहयोगी दीपक कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही एग्जिट था, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट तक का इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया था। लूप होल्स कई सारे हैं। इस मामले को लेकर अपडेट हमने आपको दी कि चिकित्सा शिक्षा कमेटी यहाँ की अध्यक्षता में यहाँ पर कमेटी का गठन कर दिया गया, जो कि इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। जांच के बाद जो तस्वीर सामने आएगी वो आप तक NDTV सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होता है। आग उस समय लगी वो भयंकर थी, किसी को संभलने का इतना मौका ही नहीं दिया। मैं इस वक्त ICU के उसी वार्ड में हूं जहां पर आग लगी थी। यहां पर आप देख सकते हैं अभी भी धुआं है, किस तरीके से जो पूरा सामान है वो अस्त व्यस्त पड़ा है। बगल वाली ICU में आग लगी थी, उसकी जो लपटें हैं यहाँ तक आई हैं। पेशेंट्स को अंदर से बाहर निकाला। SMS के ट्रॉमा के स्टाफ गायब थे, स्टाफ नदारत थे। अगला 4 साल ICU में आग लग गई, शीशा लगा दिया ICU का। मेरी मम्मी का भी कोई पता नहीं है। मेरे पापा ने कह रहे तेरी भैया जल गई। ICU में आग लगी, मेरे पापा बोले।